डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। बेसिकली पॉलिनोमियल्स क्या होगा? पॉलिनोमियल्स दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स विच मे बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a1x की पावर n प्लस a2x की पावर n माइनस 1 प्लस a3x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, वेयर x is the variable and a is any constant. A is any constant and a may be any real number while n is equal to only and only whole number. That means हमारे पास वेरिएबल जो है इस फॉर्म में बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। हम लिख सकते हैं कि 3x की पावर 1/2 प्लस 2x की पावर √3 एंड प्लस 4x की पावर 2। इस टाइप से हमारे पास कोई भी टर्म, बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं। तो अगर हम यहां पर डिस्कस करें, जो x की पावर होगी दैट इज 1/2 विच इज नॉट अ होल नंबर, दैट इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, यहाँ पे x की पावर क्या होगी? इस केस में x की पावर जो होगी वो क्या हो जाएगा? वो √3 होगी, दैट इज ऑल्सो नॉट अ होल नंबर। तो हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए पॉलिनोमियल्स के लिए? हमारे पास पॉलिनोमियल्स के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे पास हो, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन तो हमारे पास हो, उसके साथ साथ हमें ये भी मिलना चाहिए कि जो वेरिएबल की जो पावर होगी वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर के अंदर होनी चाहिए। लाइक हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 2x की पावर 3 प्लस 1/2x की पावर 2 प्लस √3x एंड प्लस 9। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? a की जो वैल्यू होगी वो एनी रियल नंबर हो सकता है, बट जो वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होना चाहिए? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो x की पावर होगी, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 1 है एंड इट में बी ऑल्सो x की पावर 0 यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं। तो जो हमारे पास x की पावर है वो होल नंबर के अंदर है। हमारे पास जो a होगा वो कुछ भी हो। कंडीशन क्या होगी पॉलिनोमियल्स के लिए? जो कांस्टेंट होगा, जो कोफिशिएंट होगा वेरिएबल का, दैट मे बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट हमारे पास जो वेरिएबल की जो पावर होगी, वेरिएबल की पावर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ होल नंबर के अंदर ही होनी चाहिए। ये कंडीशन हमारे पॉलिनोमियल्स के लिए है। तो पॉलिनोमियल्स के आगे हम अगर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ, नाउ द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो पॉलिनोमियल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा कई तरह से किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें बाय द पावर। सबसे पहले हम अगर देखें तो यहाँ पे अगर वेरिएबल्स के बिहाफ पे हम इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स क्लासिफाइड बाय वेरिएबल्स, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले हमारा होगा 1 वेरिएबल, देन 2 वेरिएबल, देन 3 वेरिएबल, एंड सो ऑन। दैट मीन्स 1 वेरिएबल के बारे में अगर हम बात करें तो 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हमारे पास वो पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे जिनके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल को यूज किया हुआ है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो 4x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 9 एंड सो ऑन। इस पॉलिनोमियल के अंदर हम देख रहे हैं कि सिर्फ x एक ही वेरिएबल यूज किया हुआ है, तो ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। 2 वेरिएबल के अंदर अगर हमने यूज किया 3x प्लस 2y प्लस 9, ये हमारे पास 2 वेरिएबल, यहाँ पे 2 वेरिएबल x और y 2 वेरिएबल यूज किए हुए हैं, तो ये 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस z, ये हमारे पास 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन द बिहाफ ऑफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स के वेरिएबल कितने यूज किए हुए हैं पॉलिनोमियल्स के अंदर,
उसी टाइप से हमारे पास 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। सेकंड क्लासिफिकेशन हमारे पास होगी बाय द डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री, व्हाट इज द डिग्री? डिग्री के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री इट इज द हाईएस्ट पावर of any term of polynomial। जी क्या होगा डिग्री? डिग्री जो होगा, डिग्री पोलिनोमियल्स की किसी भी पर्टिकुलर टर्म की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस y की पावर 6। अगर हम यहाँ पे इस पोलिनोमियल के बारे में बात करें तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? 4x की पावर। दैट मीन्स अगर हम इंडिविजुअल पावर की बात कर रहे हैं तो उसको हम पावर ही कहेंगे, और अगर हम एंटायर पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, पूरे पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर हम देखेंगे कि किस पर्टिकुलर टर्म की पावर हाईएस्ट होगी। दैट इज हम पावर की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे पोलिनोमियल के सारे टर्म्स का जब हम कंपैरिजन करेंगे और ये देखेंगे कि सारी की सारी टर्म्स में हाईएस्ट पावर किस टर्म की है, तो वो हमारे पास पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम डिग्री की बात करें तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी? दैट इज द हाईएस्ट पावर। इस टर्म की पावर कितनी है? 3 है। इस टर्म में वेरिएबल की पावर, इस टर्म की वेरिएबल की पावर 3 है, इस टर्म के वेरिएबल की पावर 2 है, बट इस टर्म के वेरिएबल की पावर 6 है। तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 6 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं दैट इज ऑन द बिहाफ ऑफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो अगर एक पोलिनोमियल हमारे पास है जिसकी डिग्री जो होगी वो 1 है, डिग्री के बिहाफ पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे पोलिनोमियल्स का। तो डिग्री अगर 1 होगी, डिग्री अगर 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। लीनियर पोलिनोमियल। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या होगा कि हमारे पास टर्म भी मल्टीपल्स हो सकती हैं, हमारे पास वेरिएबल्स भी मल्टीपल्स हो सकते हैं। बस कंडीशन एक होगी कि जो वेरिएबल्स हमने यूज किए हुए हैं, चाहे एक वेरिएबल किया चाहे मल्टीपल वेरिएबल हमने यूज किए हुए हैं, उन वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। या कह दीजिएगा कि जो भी पर्टिकुलर टर्म हमने, जितनी भी टर्म हमने पोलिनोमियल के अंदर यूज की हुई है, उन टर्म की जो हाईएस्ट पावर है या पूरे पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल ax प्लस 3y, या चाहे तो आप इसको भी कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, 4x प्लस 3y प्लस 9। इस पोलिनोमियल को अगर हम देखें तो इस पोलिनोमियल में जितनी भी टर्म हमने यूज किया है उस टर्म के अंदर जो वेरिएबल्स यूज किए हैं उनकी पावर हमें 1 है होगी। किसी भी पर्टिकुलर टर्म की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पावर उसके अंदर 1 होगी। हम इसे सिंगल वेरिएबल के अंदर भी ले सकते हैं, वो हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2, ये हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें कि डिग्री जिस पोलिनोमियल की 2 हो जाएगी तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिन पोलिनोमियल्स की डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। ठीक है, अगर ये तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स मतलब क्या होगा इसका कहने का कि जो हमारे पास हाईएस्ट पावर होगी किसी भी टर्म की वो 2 होनी चाहिए, और उस टर्म का कोफिशिएंट जो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। इवनली मिनिमम पावर का हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं है। मिनिमम पावर इट में भी पॉसिबल, हमारे पास 3x स्क्वायर अगर लिखा हुआ है, 1 पावर का हमारे पास कोई टर्म नहीं है, 0 पावर के हमारे पास कोई टर्म नहीं है, उसका हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी ये क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही होगा। या चाहे हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x, दैट इज ऑल्सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इट में भी पॉसिबल 3x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 9, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही होगा। इसके बाद अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी तो उसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे।
सॉरी क्यूबिक पोलिनोमियल, अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी तो दैट इज द क्यूबिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x की पावर 3 प्लस 2x² एंड प्लस 9। यहां पर भी कोई कंडीशन नहीं है कि 2 पावर का वेरिएबल टर्म आनी जरूर है, 1 वेरिएबल की पावर टर्म आनी जरूर है, 0 पावर की आनी जरूर है। बस क्या कंडीशन है कि हाईएस्ट जो है वो 3 होना चाहिए, मिनिमम की कोई कंडीशन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड जो क्लासिफिकेशन हमारा आएगा वो होगा ऑन द बिहाफ ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास किसी भी पोलिनोमियल्स की अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारे पास मोनोमियल हो जाएगा, मोनोमियल पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x 4y²। यहां पर डिग्री का या पावर का कोई भी मैटर नहीं है, यहां पर देखा जाएगा सिर्फ हमारे पोलिनोमियल के अंदर टर्म्स कितनी है। तो जिस पर्टिकुलर पोलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक सिंगल टर्म होगी दैट इज अ मोनोमियल। किसी पर्टिकुलर पोलिनोमियल के अंदर अगर टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स 2 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज द बाइनोमियल, दैट इज बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस 3 और 2x प्लस 9, ये क्या हो जाएगा जी, ये बाइनोमियल होगा। और अगर कहीं पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 होगा वो हमारे पास ट्राइनोमियल हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस 2x प्लस 9, दिस इज द ट्राइनोमियल। जिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म हो गई वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द ट्राइनोमियल। इसके अलावा हमारे पास एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होगा, जिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी, डिग्री इज इक्वल टू 0। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। डिग्री 0 से मतलब क्या होगा कि सपोज दैट हमारे पास कोई 3 है, 3 ओनली 3 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट वैल्यू, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। एनी पर्टिकुलर कांस्टेंट और वी कैन से एनी पर्टिकुलर रियल नंबर may be the constant polynomials, it may be 1/2, it may be √3। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल होंगे किसके होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के होंगे। अब बात आती है यहाँ पे कि हमने बताया था पॉलिनोमियल्स क्या होगा, पॉलिनोमियल्स दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, मल्टीपल टर्म्स ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल। हम अगर यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल तो यहाँ पे यूज किया हुआ नहीं है। तो सवाल आता है कि फिर ये पॉलिनोमियल्स कैसे हो सकता है। हम क्या कह सकते हैं, 3x के अंदर हम x की पावर 0 कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 3। हमने इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया, 3 वैल्यू दी थी, तो हम कंसिडर कर लेंगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होगी एंड 3x की पावर 1 की क्या वैल्यू होगी, 1 हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो 3। तो कोई भी पर्टिकुलर कांस्टेंट अगर हमारे पास गिवन है, उसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, बट वो डिफरेंट एक क्लासिफिकेशन हो जाएगी जिसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के नाम से जानेंगे। जिस पर्टिकुलर कांस्टेंट रियल नंबर के साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं होगा तो वो भी पॉलिनोमियल्स ही होगा, बट वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। और इसके अलावा एक 0 पॉलिनोमियल्स हमारे पास आएगा, और जो 0 पॉलिनोमियल्स होगा दैट इज ओनली 0 को हम 0 पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। इस पॉलिनोमियल की अगर बात करें, इस पॉलिनोमियल के डिग्री की अगर हम बात करें तो इसकी डिग्री जो होगी वो नॉट डिफाइन हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लासिफिकेशन था पॉलिनोमियल्स का। जो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।